हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अवजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में सीटेट परीक्षा फॉर्म 2025 से रिलेटेड बात करने वाले हैं। फेल छात्रों के लिए खुशखबरी है कि सीटेट एग्जाम का नया नोटिफिकेशन आने वाला है। बहुत सारे ऐसे छात्र थे जो दिसंबर 2024 में सीटेट एग्जाम दिए थे और 5 से 10 नंबर से सीटेट एग्जाम को पास नहीं कर पाए। तो उन सभी छात्रों के लिए खुशखबरी है कि इस बार वह सीटेट एग्जाम को पास कर पाएंगे। और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो अभी बीएड या बीटीसी में एडमिशन ले रहे हैं और अभी फर्स्ट सेमेस्टर में ही हैं। तो उन सभी छात्रों के लिए भी खुशखबरी है कि वह सीटेट एग्जाम के फॉर्म को फिल कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर में हैं, पहले से ही सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पहली बार देने जा रहे हैं। तो ऐसे भी छात्र यहाँ पे पहली बार में ही 125 से 130 तक का स्कोर कैसे कर सकते हैं, इस पर भी बात करने वाले हैं। इसके अलावा जो सीटेट एग्जाम का जो ऑनलाइन फॉर्म है या कब तक आने वाला है, कब आपका एग्जाम होगा, इस पर भी बात करने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए, जो सीटेट एग्जाम है बहुत ज़्यादा आपका ईजी भी एग्जाम नहीं है, बहुत ज़्यादा आपका हार्ड भी एग्जाम नहीं है, क्योंकि सीटेट एग्जाम को हमने भी यहाँ पे पहली बार अपेयरिंग में ही पास किया था। तो आप लोग भी आसानी से सीटेट एग्जाम को पास कर सकते हैं। और यह दिसंबर 2024 का सीटेट एग्जाम का रिजल्ट है। और इसमें अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट में 6,86,197 छात्रों ने यहाँ पे फॉर्म फिल किया था और पास हुए थे 1,38,389 छात्र। तो पेपर फर्स्ट की बात की जाए तो यहाँ पे दिसंबर 2024 में लगभग 5 लाख से ज़्यादा छात्र फेल हो गए थे। बिल्कुल इसी तरीके से जो पेपर सेकेंड हुआ था उसमें 13,62,884 छात्रों ने फॉर्म फिल किया था और पास हुए थे 1,39,888 छात्र। पेपर सेकंड की बात की जाए तो लगभग 10 लाख से ज़्यादा छात्र फेल हो गए थे। और हर बार का यही रेशियो रहता है कि पेपर फर्स्ट में लगभग 5 लाख से ज़्यादा छात्र और पेपर सेकंड में 10 लाख से ज़्यादा छात्र हर बार फेल होते हैं। तो आपको सीटेट एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ने की भी ज़रूरत है, जिससे सीटेट एग्जाम को आप लोग पास कर सकें। इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं सीटेट एग्जाम क्यों कंपलसरी है। अगर देखिए आपको 1 से लेकर के 8 तक गवर्नमेंट टीचर बनना है तो इसके लिए सीटेट या टेट एग्जाम पास करना बिल्कुल कंपलसरी है। अगर आप टेट एग्जाम या सीटेट एग्जाम पास करेंगे तभी आप 1 से लेकर के 8 तक गवर्नमेंट टीचर बनेंगे। टेट या सीटेट पास करने के बाद यूपी में सुपर टेट एग्जाम होता है, जैसे बिहार में आपका यहाँ पे बीपीएससी ट्री के एग्जाम होते हैं, उसको देते हैं, उसके बाद आप गवर्नमेंट टीचर बनते हैं। और अगर देखिए सबसे अच्छी बात सीटेट की यह होती है कि आपको टेट एग्जाम पास करने की ज़रूरत भी नहीं होती। अगर आप सीटेट एग्जाम को पास कर लेते हैं तो आपको टेट एग्जाम को पास करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यूपी बिहार राज्य हैं, यहाँ पे जो सीटेट की आपको मार्कशीट मिलेगी यही आपकी वैलिड रहती है। तो सीटेट एग्जाम पास करना बिल्कुल कंपलसरी हो जाता है अगर आपको 1 से लेकर के 8 तक गवर्नमेंट टीचर बनना है। और अगर एक बार सीटेट एग्जाम को आप पास कर लिए तो आपको अपने लाइफ में दोबारा सीटेट एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जो मार्कशीट मिलेगी उसकी वैलिडिटी बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए है। और इसमें देखेंगे कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। 150 प्रश्न आपका पूछा जाता है और देखेंगे 150 नंबर का एग्जाम होता है, 150 मिनट मिलेगा। और इसमें जो पासिंग मार्क होता है यहाँ पे जनरल कैटेगरी और यहाँ पे अदर स्टेट के लिए सिर्फ 90 नंबर, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। और सबसे अच्छी बात सीटेट की यह होती है कि 150 प्रश्न पूछा जाता है, लगभग 100 से 110 प्रश्न तक आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछा जाता है। सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर अगर तैयार कर लेते हैं तो सीटेट एग्जाम को आप पास कर सकते हैं। तो ये देखेंगे सीटेट दिसंबर 2025 एग्जाम के लिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। यह आपका सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। और बिल्कुल इसी तरीके से आपको मैथ साइंस का मिल जाएगा। अगर आप प्राइमरी से आते हैं तो प्राइमरी का भी मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से लेकर के दिसंबर 2024 तक, आज तक सीटेट जब से स्टार्ट हुआ है और जब तक यहाँ पे सीटेट के जितने पेपर हुए हैं सब के सब पेपर इसमें मिलने वाले हैं। पूरा 2011 से लेकर के 2024 तक पूरी 14 साल में जितने पेपर हुए हैं सब के सब पेपर आपको मिलने वाले हैं। आंसर की के साथ मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन रहेगा, व्याख्या रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा, बिल्कुल डिटेल में रहेगा। और एक ही में सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, जैसे आपका सीडीपी है, सोशल साइंस है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश है, मैथ साइंस है, ईवीएस है, सब के सब सब्जेक्ट आपको एक ही में मिलने वाले हैं। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करना है और आपको सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा वह आपका डाउनलोड हो जाएगा। और अगर इसे तैयारी कर लेते हैं एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ आपको लिखना है यहाँ पे सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर।
आपको लिखना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज कर देना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करते हैं तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज आप लोग जरूर कर लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के पढ़ लीजिए, एक बार में ही सीटेट एग्जाम को आप पास कर पाएंगे। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि फॉर्म को भरने में कितनी फीस लगती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जनरल या ओबीसी अगर आपकी कैटेगरी है और एक पेपर अगर आप भरते हैं तो 1000 रुपये, दोनों पेपर भरते हैं तो 1200 रुपये। इसी तरीके से SC ST कास्ट है, अगर एक पेपर भरेंगे 500 रुपये, दोनों पेपर भरेंगे 600 रुपये लगने वाले हैं। चलिए एग्जाम के बारे में बिल्कुल डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए सीटेट एग्जाम में अभी देखिए कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। जो सीटेट आपका यहाँ पे दिसंबर 2025 में एग्जाम होने वाला है उसमें सिर्फ 2 ही लेवल रहने वाले हैं। बहुत जगह आपने न्यूज़ देखी होगी कि 4 लेवल में एग्जाम होने वाले हैं, तो अभी देखेंगे 4 लेवल में एग्जाम नहीं होने वाला है, 2 लेवल में ही आपका एग्जाम होगा। और सीटेट के जो 2 लेवल हैं आप यहाँ पर देख पाएंगे। सीटेट में जो 2 लेवल है इसमें सबसे पहला आपका है पेपर फर्स्ट कक्षा 1 से 5 के लिए होता है। और इसमें जो भी छात्र DLED किए हुए हैं, BTC किए हुए छात्र हैं वह यहाँ पे पेपर फर्स्ट को फिल कर सकते हैं। और जो पेपर सेकेंड है यह कक्षा 6 से 8 के टीचर बनने के लिए होता है। और इसमें जो BEd वाले छात्र हैं वह भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो DLED किए हुए छात्र, BTC किए हुए छात्र हैं वह भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से छात्र एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप DLED या BEd को पास कर चुके हैं तब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ एडमिशन ले लिया है, आपने किसी भी सेमेस्टर का एग्जाम नहीं दिया, अभी फर्स्ट सेमेस्टर में ही है, तब भी आप सीटेट एग्जाम को पास कर सकते हैं। जो आपको मार्कशीट मिलेगी वह वैलिड रहेगी, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट सेमेस्टर में, तब भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आप किसी भी सेमेस्टर में हैं, अपेयरिंग में हैं, अभी BEd DLED में जस्ट एडमिशन लिया है, सिर्फ एडमिशन हो गया है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीटेट पास कर लेते हैं तो बिल्कुल जो मार्कशीट मिल जाएगी वह बिल्कुल आपकी वैलिड रहेगी। तो यह पॉइंट आपका यहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आप यहाँ पे किस सेमेस्टर में हैं, फर्स्ट में हैं या सेकेंड में हैं या थर्ड या फोर्थ, या आप पास कर चुके हैं या आप अभी जस्ट एडमिशन लिए हैं, इसी बार या एडमिशन लेने वाले हैं और सीटेट के फॉर्म को भरने वाले हैं। तो यह आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि इस बार सीटेट का जो फॉर्म है हमें फिल करना है, यस लिख करके आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं सीटेट के बारे में। तो सीटेट में देखेंगे चाहे पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, उसमें यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में दिया गया है कि टोटल 150 प्रश्न, 150 नंबर का एग्जाम होगा, 150 मिनट मिलेगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगा। अगर जनरल कैटेगरी में आपको क्वालिफाई करना है तो 90 नंबर रहना चाहिए। अदर स्टेट के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं तो 90 नंबर, अपने स्टेट में क्वालिफाई करना है तो 82 नंबर अगर आपका आ जाता है OBC SC ST है तो आप 82 पर भी पास रहेंगे। एक बार सीटेट एग्जाम पास कर लिए तो उसकी जो वैलिडिटी रहने वाली मार्कशीट की बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए, दोबारा आपको सीटेट एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है अगर एक बार में आपका यहाँ पे 90 या 90 से ज़्यादा नंबर आ जाते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं जो पेपर फर्स्ट रहने वाला है, जो BTC DLED वाले छात्र हैं वही से फिल करेंगे। और इसमें जो आपका सबसे पहला सब्जेक्ट है वह CDP है। CDP के आपके यहाँ पे देखेंगे 30 प्रश्न रहने वाले हैं। उसके बाद मैथ के 30 प्रश्न रहेंगे और इसके बाद EVS है, EVS के आपके यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन के 30 प्रश्न रहेंगे। उसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट है, लैंग्वेज फर्स्ट में आप लोग हिंदी ले सकते हैं और हिंदी के आपको यहाँ पे 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत या इंग्लिश ले सकते हैं और इसके 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और अगर इस तरह से आप लोग देखेंगे तो आपके एग्जाम में 150 प्रश्न आएंगे, 150 नंबर का एग्जाम होगा और पासिंग मार्क आप जानते हैं कि 90 नंबर रहने वाला है। और अगर 90 या 90 से ज़्यादा रहेगा तो आप लोग पास कर जाएंगे, कोई निगेटिव मार्किंग भी नहीं रहेगी। और देखते हैं पेपर सेकंड का एग्जाम पैटर्न। तो यहाँ पे पेपर सेकंड में देख सकते हैं सबसे पहला जो सब्जेक्ट रहने वाला है या आपका यहाँ पे CDP रहने वाला है। CDP के 30 प्रश्न रहेंगे। मैथ साइंस है, मैथ साइंस के टोटल 60 प्रश्न रहते हैं। 60 प्रश्न में आप देखेंगे 30 मैथ से रहता है, 30 साइंस से रहता है। यहीं पे बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो BA किए हैं, BA वालों का यहीं पे सोशल साइंस रहता है, उसको SST कहा जाता है। SST के टोटल 60 प्रश्न रहते हैं, इसी के स्थान पर उनको मैथ साइंस नहीं देना होता है। बाकी यहाँ पे जो लैंग्वेज फर्स्ट है, लैंग्वेज फर्स्ट में आप लोग देख सकते हैं हिंदी ले सकते हैं, हिंदी के 30 प्रश्न। और लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत या इंग्लिश के आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस तरह से अगर आप लोग देखेंगे तो 150 प्रश्न आएंगे, 150 नंबर का एग्जाम होगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, पासिंग मार्क आपका 90 नंबर है, आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हैं।
चलिए बात करते हैं फॉर्म कब तक आ जाएगा और तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं या आपका यहाँ पे एग्जाम हुआ था दिसंबर 2024 में। इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है। पिछली बार जो आपका फॉर्म था यहाँ पर देख सकते हैं 17 सितंबर से आपका जो फॉर्म था स्टार्ट हो चुका था। तो इस बार भी आपका जो फॉर्म है थोड़ा सा आपका डिले होगा, सितंबर मंथ में आपका जो फॉर्म है स्टार्ट किया जाएगा। सितंबर मंथ में ही आपका जो सीटेट का फॉर्म है वह आएगा और जो आपका एग्ज़ाम होगा दिसंबर मंथ में होगा। दिसंबर में यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है। पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था वह 14 और 15 दिसंबर को हुआ था। इस बार भी जो आपका एग्ज़ाम होगा दिसंबर मंथ में ही होगा, फॉर्म आपका सितंबर मंथ में ही आएगा। सिर्फ आप लोग तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए जिससे इस बार सीटेट एग्ज़ाम को आप लोग पास कर पाएँ। और यहाँ पर देख सकते हैं सीटेट एग्ज़ाम अगर पास करना है तो सबसे सिंपल तरीका आपको बताया गया है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लीजिए। 2011 से लेकर के 2024 तक का कर लीजिए। यहाँ पे जो आपको व्हाट्सअप नंबर बताया गया है उस पर मैसेज करके PDF लेकर के उससे तैयारी कर लीजिए। 11 से 24 तक कर लेंगे तो पूरा का पूरा पेपर उसी में से लगभग आपके आते हैं 100 से 110 प्रश्न तक, तो आराम से आप पास कर लेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिए। और अगर यहाँ पे आप लोग जो यहाँ पे देखेंगे अगर सिलेबस चाहते हैं, पेपर फर्स्ट का सिलेबस चाहते हैं या पेपर सेकेंड का सिलेबस चाहते हैं तो अभिजीत स्टडी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर देख सकते हैं पेपर सेकेंड का पूरा जो यहाँ पे सिलेबस है यह आपको अभिजीत स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अभिजीत स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ से जो आपके सिलेबस है उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और तरीका आपको बता दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आपको CDP पढ़ना है तो CDP को पढ़ने के लिए किस तरह से कर सकते हैं। जैसे CDP पढ़ना है तो CDP के लिए आप थ्योरी में पढ़ सकते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे थ्योरी के लिए कोई बुक या कोई नोट्स से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद से PYQ कर लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर। इसके बाद देखेंगे आपका यहाँ पे सब्जेक्ट वाला पार्ट रहता है जैसे मैथ्स साइंस या SST रहेगा। उसके लिए आपको सबसे पहला काम है NCERT की बुक से कर सकते हैं और अगर आपके पास समय नहीं हो तो सिर्फ PYQ कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लीजिए। और इसके बाद देखेंगे हिंदी, संस्कृत या आपका इंग्लिश होगा, इसके लिए सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेंगे आराम से सीटेट एग्जाम को बिल्कुल आसानी से पास कर सकते हैं। और यह सीटेट दिसंबर 2025 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है, इसको ले करके तैयारी जरूर कीजिए क्योंकि इसमें आपको सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड मिलने वाला है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा पेपर सेकंड। और अगर आप चाहते हैं प्राइमरी का तो प्राइमरी का मिलेगा जून 2011 से लेकर के दिसंबर 2024 तक। आज तक सीटेट में जितने पेपर हुए हैं सबके सब पेपर इसी में रहेंगे। 2011 से लेकर के 24 तक का पूरे 14 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ रहेगा, बिल्कुल डिटेल में रहेगा। सभी सब्जेक्ट रहेंगे जैसे CDP, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और मैथ, साइंस, CBS सबके सब रहेंगे। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम, मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज कीजिए। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे पेमेंट करते हैं तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर लीजिए। और इस बार आप लोग यहाँ पे सीटेट के पेपर को सीटेट के एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करने वाले हैं या नहीं, यस या नो लिख करके आप लोग यहाँ पे कमेंट ज़रूर कीजिए। और आपका बीएड में कौन सा सेमेस्टर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा सेमेस्टर है, कौन सा सेशन है, यह कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।